कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में अगर कोई सबसे कठिनतम विषय है तो श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी है महाराज, प्राण है महाराज। साक्षात रसब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। इसको देखने की वैदांतिक दृष्टि भिन्न है। परमेष्ठि अष्टम वैकुंठ के परमेष्ठि मंडल में विद्यमान जो तारा मंडल है, जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ अनंत तारा मंडल उसको केंद्र बना करके अवस्थित होता है, तदनुसार ही श्री कृष्ण चंद्र भी अष्टम वैकुंठ के परमेष्ठि मंडल के चंद्रमा के समान प्रकट होते हैं। उस चंद्रमा की चंद्रिका ही श्री किशोरी जी हैं, और चंद्रमा और चंद्रिका जब आच्छादित होकर अपने अनंत तारा मंडलों के अपने आसपास घुमाता है और इसी का प्रतिबिंब इस प्रकट वृंदावन के ऊपर जब अवस्थित होता है, तब रस की दृष्टि से श्री वृंदावन में महारास की भूमिका बनती है। ये परमेष्ठि मंडल का प्रतिबिंब स्वरूप है। बड़ी कठिनाई है। हमारे दादा गुरु जी कहते महाराज जी कि रास का एक नाम है षड मास की, ये 6 महीना की है। अब हमें तो पता नहीं, पर कभी हमारे श्री मणिराम छावनी वाले महाराज इस दास पर 6 महीना कृपा करें महाराज। कभी ऐसा सौभाग्य बन जावे, क्या कहना। देखो पता नहीं कितना सच हो, पर अगर कल्पना भी किसी अच्छी वस्तु की ही करो तभी तो वो सामने मैनिफेस्ट होती है महाराज। तब आनंद हो महाराज। सांख्य दर्शन क्या कह रहा है, न्याय क्या कह रहा है, वेदांत क्या कह रहा है, वैशेषिक क्या कह रहे हैं, मीमांसाएं और न्याय और श्रुतियों ने किस प्रकार से श्रुतभिर ब्रह्म ज्ञान, और फिर उसके साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, और वीर राघव चरण पाद क्या कह रहे हैं, और बलदेव विद्याभूषण पाद क्या कह रहे हैं, और श्री सुबोधनी में श्रीमद वल्लभाचार्य चरण पाद क्या कह रहे हैं, श्री मधुसूदन सूरी पाद क्या कह रहे हैं, श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री दामोदर लाल जी शास्त्री क्या कह रहे हैं महाराज। और इतना ही नहीं, और फिर इसमें थोड़ा बहुत अवसर लगने के पश्चात आनंद वृंदावन चंपू, उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार कौस्तुभ, विदग्ध माधव, ललित माधव, आनंद वृंदावन चंपू, ऐसे अन्य ग्रंथों का श्रीमद गीत गोविंद, श्री गोविंद लीलामृत, श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव के द्वारा लिखी गई सारंग रंगदा, श्री विदग्ध माधव, और फिर उसी में विल्व मंगल के द्वारा प्रकट हुआ श्री कृष्ण करणामृत। ये सब अन्यान्य ग्रंथों की बगीची से पुष्पों का चयन करके जब रास पंचाध्यायी के श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो आपने, मुझे पूरा विश्वास है, मुझ जैसा अनपढ़ गमार मूर्ख तो नहीं कर सकता, पर कभी कोई अधिकारी व्यक्ति बैठ करके आप जैसे अधिकारी श्रोताओं के मध्य इस रहस्य का उद्घाटन करेगा, तो केवल नर्तक को कृष्ण बन के नाचते तो आपने कई बार देखा होगा, पर इस मंच पर कृष्ण को नर्तक बनते नाचते प्रथम बार देखो। तुंडे तांडव नीयतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णाम बुधिस्व प्रियाम। श्री रास पंचाध्यायी संपूर्ण श्रीमद् भागवत के रस तत्व का प्रकाश करता है।